हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए जेट एग्जाम 2020 की आंसर की लेकर आ गया हूं। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पे सबसे फर्स्ट नंबर की आंसर की है। दोस्तों आप फटाफट से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों इसमें आणविक द्रव्यमान म्यू में दे रखा है, ये ग्राम के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका चौथा आंसर हो जाएगा 180 म्यू। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। तो दूसरा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। तो इसका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप फटाफट से बस वीडियो में बने रहिए, टेंशन मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है, आपको चिंता मत कीजिए। यूट्यूब पे सबसे पहली आंसर की यही है, ठीक है। कौन सी? एंटोनी लेवोजियर द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आंसर मिला सके। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। तो दोस्तों ये पाउली का अपवर्जन नियम था। कौन सा? पाउली का अपवर्जन नियम। तो दूसरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है O2 माइनस ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनीय है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका F माइनस से। किससे? F माइनस से। O2 माइनस O-2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फिर से आ गया एक बार, कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लो एक बार। O-2 ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनीय है, तो ये है F माइनस से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए अमोनिया की आकृति होती है। तो अमोनिया में दोस्तों आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इससे अमोनिया की आकृति कौन सी हो जाएगी? पिरामिडल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पिरामिडल। संकर्ण चतुष्फल के विलयी होता है, लेकिन आकृति कैसी होगी? पिरामिडल होगी। आकृति पूछी है इसने, शेप पूछी है ना कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। ठीक है, तो पिरामिडल फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है आपका K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर K2MnO4 में 8 2, यहाँ पर +6 होगा। दोस्तों +6 होगा। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें मैंने थर्ड आंसर बता दिया है, ये लिखने में गलती हो गई है, सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अगला अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य कौन सा है? तो ये कहता है अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। क्या हो जाती है? की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है करीब 2 गुना। कितना होता है? करीब 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है। तो ये आपका NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, सेकंड आंसर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास 10वां क्वेश्चन निकल के आता है और 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से 10 के बीच कार्य करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फिनोप्थिलीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिनोप्थिलीन हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डाल देता हूं, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर 11वीं की बात करें तो द्रव्य विरोधी कोलाइडी सोल होता है। तो ये कौन सा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। कौन सा होता है? अनुत्क्रमणीय। सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो दोस्तों देखिए ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये 2019 का पेपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका संगलित Al2O3 व क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना। क्या? संगलित Al2O3 एवं क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए ये है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके जाग-फल्लवन विधि। कौन सी विधि? जाग-फल्लवन विधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्जलीकृत Na2CO3 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा एस कहा जाता है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो ये आपके थर्ड आंसर हो जाएगा Mn की +7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका थर्ड आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा। तो 17वें का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 3d5 4s1। फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3d5 4s1। अगला क्वेश्चन 19वां है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता है बेरिलियम के द्वारा। किसके द्वारा? बेरिलियम के द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों आपको पता है Zn+2 में 3d10 है। कितना है? 3d10 है। इस वजह से Zn+2 क्या होगा?
अप्रति चुंबकीय होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में? तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है? कितनी मात्रा करती है? तो 130.43 kg। कितना? 130.43 kg। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर 21% हो जाएगा। वैसे एग्रीकल्चर में इसका 18% भी आंसर दे रखा है दोस्तों, ठीक है। वैसे इसका थर्ड आंसर ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती है, किसके रूप में करती है? K+ के रूप में करती है दोस्तों। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे कई बुक्स इसका K2O भी देती है, ठीक है दोस्तों। मैं और ज्यादा कंफर्म करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार जिस क्वेश्चन के आंसर में सस्पेंस है या जिसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? मछली की खाद, सॉरी कौन सी है? स्थूल खाद नहीं है। कौन सी नहीं है? मछली की खाद नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि मृदा की विद्युत चालक क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि मृदा की विद्युत चालकता ये है तो इसकी क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका दोस्तों फोर्थ आंसर है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। कौन सी? फोर्थ आंसर दोस्तों, इसमें मैं लगाना भूल गया। फोर्थ आंसर है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोटेशियम के लिए म्यूरिएट और पोटाश की सिफारिश नहीं की जा सकती है? किसके लिए नहीं की जा सकती है? आलू के लिए। किसके लिए? आलू के लिए। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें फटाफट से लॉक कर दिया जाए फोर्थ आंसर को। 27वें का फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है, आप चिंता ना करें। उसके बाद हम 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 28वां क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो ये आपका हो जाएगा एजोस्पाइरिलम। कौन सा हो जाएगा? एजोस्पाइरिलम। अगले क्वेश्चन की बात करें, गाय के दूध में लैक्टोज को क्या कहा जाता है? तो गाय के दूध में दोस्तों दुग्ध शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध शर्करा। आपको कोई इसका फर्स्ट आंसर भी बता सकता है, लेकिन वो ये नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी वाली गाय है, ठीक है। 30वें की बात करें तो दही में औसत प्रोटीन मात्रा कितनी होती है? 3.2 से 3.4 तक। आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 31वें क्वेश्चन की बात करें, बंध रहित अनुनाद क्या कहलाता है? अतिसंयुग्मन। चौथा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंध युक्त अनुनाद क्या कहलाता है? अतिसंयुग्मन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बेनाइन का अपेक्षिक स्थायित्व क्रम है, तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कौन सा? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वें का, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से यौगिक अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो अम्लीय प्रकृति होगी आपकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, यानी किसकी हो जाएगी? एथाइन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? एथाइन की, ठीक है दोस्तों। थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रोक्साइड इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बन जाएगी CH3 CH2 CH2Br। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का भी। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन 35वें की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 35वें क्वेश्चन की अगर आंसर की मैं बात करूँ, देखिए एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके फेलिंग विलियन के द्वारा। वैसे गिरण्यार अभिकर्मक के द्वारा भी यार कर तो सकते हैं, गिरण्यार अभिकर्मक के उत्पाद बनता है। वैसे फैलेंगे ज्यादा राइट आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। जो भी कंफ्यूजन है मैं आप चिंता मत कीजिए, जो भी कंफ्यूजन होगा मैं आपको सबको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। किसी भी क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी मुझे गलत लग रहा है या जिस भी कंफ्यूजन है मैं तुरंत डाल दूंगा, आप चिंता ना करिए। जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक के द्वारा अलग क्रिया कराई जाती है तो मिथाइल एमीन प्राप्त होती है, किसके द्वारा? NaOH जल के द्वारा। तो सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का। तो सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए एकलक अणु कौन सा होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन। कौन सा होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोर्बिक अम्ल तथा प्रोपियोनिक लवण अम्ल के लवण है, तो ये किसके होते हैं? खाद्य प्रेरक्षक के। 39वें का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39वें का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका 40वां, ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? प्रशंसातक का हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की आंसर की भी दोस्तों मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप चिंता ना करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।